सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में मैं अजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है फाइंड द जीरो नंबर ऑफ जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बेसिक के साथ साथ हम एडवांस लेवल तक बताएंगे, ट्रिक लेवल, ठीक है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये जो क्लास 20-25 मिनट का जो भी बनेगा, ये समझ लीजिए कि इसको पढ़ने के बाद आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने में, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि मान लो कोई एक सीरीज दे दी गई, उसमें पूछ लिया गया कि कितने नंबर कितने जीरो आएंगे इसमें। तो ये सारे क्वेश्चन जैसे आप टेट सीटेट दे रहे हैं या फिर जीडी के एग्जाम दे रहे हैं, कांस्टेबल है, यूपीएसआई है और सीजीएल में भी आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इस पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो आशा है आप सब धैर्यपूर्वक अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, हमारा जो पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 2 × 4 × 6 2 × 4 × 6 × 8 डॉट 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 मान लीजिए यहाँ पे 100 दे रखा है, ठीक है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि कितने जीरो होंगे, ठीक है ना, या फिर फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है। अब इसमें हम सबसे पहले करते क्या है, देखिए, अगर हम आपको ट्रिक बताएं तो ये आप जान लीजिए कि किसी भी नंबर में, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 10 तक, ये कोई एक नंबर है। अब इस नंबर में आप ये सोचिए कि किन दो नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो जीरो बनेगा। तो वो कौन सा नंबर है? सबसे पहला नंबर है, अगर हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है और 10 में एक जीरो आया। क्या आया? 2 और 5 का मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ? 10। 10 मतलब एक जीरो, मतलब ये कि 2 और 5 का फैक्टर हमको एक जीरो बनाता है, एक जीरो हमको प्रदान करता है। बात समझ में आई? ऐसे ही 4 और 5 का फैक्टर हमको एक जीरो प्रदान करेगा। बात समझ में आई? और अगर हम 10 तक के नंबर को देखें तो एक नंबर इससे एक जीरो हमें मिलेगा, एक जीरो हमें इस फैक्टर से मिलेगा और एक हमको 1 × 10 से मिलेगा, एक जीरो। मतलब अगर हम देखें ध्यान से तो 2 और 10, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमको मैक्सिमम कितने जीरो मिलते हैं? 3 जीरो। बस समझ में आई? ऐसे ही हमको सबसे पहले ये फाइंड करना होता है कि किसी भी नंबर में अगर हमको जीरो करना है तो एक नंबर 2 या एक नंबर मिनिमम 5 का फैक्टर होना ही चाहिए। ये बात समझ में आई? मतलब एक नंबर 2 का हो और एक नंबर 5 का हो, इनका फैक्टर, या फिर एक नंबर मिनिमम 4 या 5 हो, या फिर 1 × 10 हो। मान लो 10 तो एक जीरो दे ही रहा है, इसको अगर हम लिखें या ना लिखें तो भी, मतलब फैक्टर की अगर हम बात करें तो हमको फैक्टर में 2 × 5 के फैक्टर में बदलना होता है। बात समझ में आई? 2 × 5 के फैक्टर में हमको बदलना होता है। तो यहां जहां 100 लिखा हुआ है, ये वाली सीरीज में देखिए 2 × 4 × 6 × 8 × डॉट डॉट 100, इसको आप 2 × 50 लिख सकते हैं। हमने इसको चेंज कर दिया। अब ये जो 50 है इसको आप बाहर कर लीजिए, ठीक है ना, या फिर इनको हम और आसान अगर कर सकते हैं, आप कुछ ना करिए, ये जो 50 आया इस 50 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आया? 10। अब जो 10 आया उसको भी आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आया? 2। हमको तब तक 5 से डिवाइड करना है इस फैक्टर को, इस वाले फैक्टर को, जब तक कि वो पूरी तरह डिविजिबल ना हो, ठीक है ना। कंप्लीट डिविजिबिलिटी चाहिए इसमें, ठीक है ना, कंप्लीट डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर हम जोड़े जीरो की संख्या तो कितनी हो जाएगी? 10 + 2 मतलब 12 नंबर होगी। बात समझ में? ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये सीरीज दिया हुआ है, हमने अभी क्या बताया, आप पहला जो रूल इसका है उसको आप जो लास्ट वाला नंबर है, जो लास्ट का नंबर है उसका आप फैक्टर कर लीजिए, ठीक है ना। और फैक्टर आप ये प्रयास करिए कि फैक्टर 2 × 5 में हो जाए, इसमें 2 × 5 में उसको हम कर ले जाए। फिर जो बड़ा वाला फैक्टर है उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं और जितनी बार ये इसका भागफल आएगा, भागफल जो आता है उसको हम डिवाइड करते चले जाते हैं तब तक जब तक कि पूरी तरह वो डिविजिबल ना हो जाए, या फिर तब तक जब तक कि इसमें संख्या जो हम 5 से भाग कर रहे हैं, भाग देने में जिसमें हम भाग देते हैं, जब तक कि वो 5 से छोटा ना हो जाए हम तब तक भाग देते हैं, या फिर पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, फिर हम उनके भागफल को आपस में जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। वही जो आएगा जोड़ने पे वही हमारा जीरो, नंबर ऑफ जीरो होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी आगे के क्वेश्चन में आप अच्छे से और समझेंगे।
ये रहा बेसिक रूल। जहां आपको ना समझ में आए आप लिख लीजिएगा, उस रूल को देख लीजिएगा, वीडियो को पुश कर दीजिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू डॉट डॉट मान लीजिए 300 है। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने जीरो बनेंगे, ठीक है ना, कितने शून्य हैं, मल्टीप्लाई करने पर कितने शून्य बनेंगे, ये कितने शून्य हैं। तो आप क्या करिए, हमने क्या बताया कि ये जो नंबर लास्ट वाला है इसको आप फैक्टर में चेंज कर लीजिए, इसको 3 इंटू 100 कर लीजिए, मतलब 2 इंटू 5 में ये आ जाएगा। बस समझ में, ये 2 इंटू 5 में हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस रूप में करने के लिए हमको इसको फैक्टर के रूप में करना है, तो हमने क्या किया, इसको 3 इंटू 100 कर दिया। हमको ये फैक्टर 2 और 5 का चाहिए ही चाहिए, तभी जीरो हम फाइंड कर पाते हैं। अब ये 100 आया, तो 100 को आप लिख लीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, जैसा कि हमने रूल बताया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 20, 5 विषयों में 100, ठीक है। अब ये जो 20 आया, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, आया 4, पूरी तरह विभाजित हो गया। यहाँ तक क्या हुआ, पूरी तरह विभाजित हो गया। बस हमने बताया था कि जब पूरी तरह विभाजित हो जाए बस वहीं आप रुक जाइए। अब जो जीरो का नंबर आया वो कितना आया, ये 20 और ये प्लस 4 मतलब 24। टोटल जीरो कितने हो जाएंगे इसमें, 24। ये आपका आंसर हो गया। बस में जीरो जोड़ने के लिए ये जो भागफल आ रहा था उसको आप ऐड कर लीजिए। समझ में आ रही है बात, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक से एक आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन तीसरा, 6 इंटू 12 इंटू 18 इंटू 24 इंटू डॉट डॉट 1200, इसमें कितने जीरो बनेंगे, ठीक है ना, कितने शून्य होंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए इस सीरीज को आपस में, तो कितने जीरो होंगे। अब इसमें देखिए हमने क्या कहा, इस 1200 को आप फैक्टर में चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। तो फैक्टर में अगर आप चेंज करेंगे तो 6 इंटू 200 कर लीजिए, हो गया 6 इंटू 200 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि या फिर हम यहाँ पे 6 के पावर 200 ले लें, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट क्या आएगा, 200 आएगा, ठीक है। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस 6 को भी तोड़ सकते हैं, 2 के पावर 200 इंटू 3 की पावर 200, बाहर दिख रहा है ना आपको, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट 200। बस हमें अब देखिए हमको करना क्या है, आपको पता होगा कि अगर यम के पावर x हो, ठीक है ना, बस हमें यम के पावर n इंटू एक्स हो, तो इसको हम लिख सकते हैं यम के पावर nx, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे हम जैसे इसको तोड़ सकते हैं, ये 6 जो है, ये 6 को हम 2 इंटू 3 में ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके पावर को इस तरह कर दिया। अब इस तरह किए क्यों उसको देखिए, आपको चाहिए ये 2, ये 200 से हमको मतलब था, यहाँ पे जो 200 है, या तो हम इसको 200/5 उसी वाले रूल से करें, तो 5 चौक 20, 40 हो गया। फिर 40 को हम 5 से डिवाइड करें तो ये हो गया 8, यहाँ तक बात समझ में, ये हो गया 8। अब फिर हम 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार 8 हमारा जाएगा, एक बार 5 हमारा इस 8 में जाएगा, ठीक है ना। तो वहीं तक हमको लेना है, उसके आगे नहीं लेना है। बचेगा 3, तो फिर 3 को 5 से आप डिवाइड करेंगे। हमने कहा कि जब आपका ये जो हर है उससे छोटा हो जाए अंश, तो हमको ये वाला नंबर नहीं लेना है, हमको कहां तक लेना है, बस यहीं तक लेना है, ठीक है ना। तो जो जीरो होंगे वो क्या होंगे, 40 प्लस 8 प्लस 1 मतलब 49, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है हमको। अगर ये जो बेसिक था, ठीक है ना, इस तरह करेंगे तो चूंकि अब देखिए ये जो 3 है, चूंकि ये विषम संख्या है, क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए विषम संख्या का कभी भी मल्टीप्लाई में जीरो नहीं होता, कभी भी आप गुणनफल में जीरो नहीं ला सकते, किसी भी विषम संख्या का गुणनफल शून्य नहीं हो सकता, ठीक है ना, शून्य नहीं हो सकता। इसलिए इसका मतलब खत्म हो गया। बचेगा क्या हमारा, 2 के पावर 200 बचेगा, और यही 200 या तो हम यहां से उठा लें या फिर हम यहां से उठा लें। अब हम इसके घात को ले सकते थे, ठीक है ना, इसलिए या तो आप ये तरीका अपना लीजिए, ये वाला, या फिर आप ये वाला बेसिक वाला उठा लीजिए, ठीक है ना। अभी हम इसी तरीके पे बात करेंगे, यहीं तक बात करेंगे, ठीक है ना। बात समझ आई आपके, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं साथियों, इसमें जो क्वेश्चन हमने लिया है वो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको बहुत ही अच्छे से आप पढ़िएगा, इत्मीनान से, धैर्यपूर्वक,
और आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी बेस पे, इसी आधार पे आपके क्वेश्चन आएंगे, इसलिए अच्छे से आप इसको पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 गुणे 14 गुणे 21 गुणे डॉट डॉट आपका मान लीजिए 3500 दिया। क्या दिया? कितने जीरो बनेंगे, ठीक है ना, कितने शून्य होंगे। बात समझ में आई? ये पूछ लिया एक सीरीज देख के। आपको क्या करना है, इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो 7 × 500 हो जाएगा। हमको 7 से मतलब नहीं है, यहाँ 7 से मतलब नहीं है, क्योंकि 7 एक विषम संख्या है और अभी हमने बताया कि आपको विषम संख्या नहीं लेनी है। फैक्टर इस 7 का किसी से आप करेंगे तो शून्य नहीं देगा, इसलिए हम 7 को नहीं लेंगे, सिर्फ 5 को हम यहाँ पे लेंगे। बात समझ में आई? तो इस 500 से हमको मतलब है, यही 500 हमारा शून्य बताएगा कि कितना शून्य होगा। अब हमको क्या करना है, 500 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, अभी हमने जैसा रूल बताया, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर आप 100 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 20 आ जाएगा। फिर आप 20 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे पूरी तरह आकर विभाजित हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक आते आते पूरा विभाजित हो गया। अब जो इसमें जीरो बनेंगे, कितने बनेंगे, तो सबको आप जोड़ लीजिए, 100 + 20 + 4 मतलब 124 जीरो। यही इसका आंसर होगा। देख रहे हैं ना, एकदम आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1 से 100 तक के सभी विषम गुणनखंडों में कितने शून्य होंगे, ठीक है ना। 1 से 100 तक के सभी, 1 से 100 तक के सभी विषम खंडों में कितने शून्य होंगे, ठीक है, कितने शून्य होंगे, ठीक है, कितने शून्य होंगे। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 1 से 100 तक की ये बात कर रहा है और विषम की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा, विषम नंबर के, और नंबर की बात कर रहा। तो 1 से 100 में विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, ऐसे डॉट डॉट हम करते जाएंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। ये इतने विषम संख्या है, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी विषम संख्या का आप मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, विषम संख्या का गुणनखंड करने पर शून्य नहीं आता, इस चीज को आप याद रखिएगा। बस ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा था कि आप देखें कहां तक समझ सकते हैं। तो इसमें कोई जीरो नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसमें कोई शून्य नहीं होगा, ये चीज आप याद रखिए, ठीक है ना। अगर विषम संख्या का गुणनखंड दे रहा है तो इसमें आपका कोई शून्य नहीं होगा। जहां भी विषम संख्या का गुणनखंड आएगा, जैसे आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे हमने आपसे कहा कि 3 × 5 इनका मल्टीप्लाई जीरो आया, नहीं आया, ठीक है ना। मान लीजिए हम 23, ये भी एक विषम नंबर है, इसको हम किसी भी नंबर से, मान लीजिए हम इसको 8 से डिवाइड करें तो भी नहीं आएगा। 8 × 3 = 24 और 8 × 2 = 16, 2 = 18, देख लीजिए कहीं जीरो नहीं दे रहा है, ठीक है ना। आप किसी भी नंबर को उठा लीजिए विषम, जैसे मान लीजिए 27 है, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 × 7 = 49 हो गया, 4, 7 × 2 = 14, 4 = 18, देखिए कहीं जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर विषम नंबर है और उनका फैक्टर कह रहा है, जीरो तो नहीं देगा वो, कहीं भी विषम में जीरो नहीं आ सकता। इसलिए अगर विषम संख्या का मल्टीप्लाई कह रहा है, उसमें कोई भी सीरीज में अगर विषम नंबर आ रहे हैं तो जीरो नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर में देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कहें, प्राइम नंबर आप समझते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो, अभाज्य संख्या जो सिर्फ खुद से कटती हैं, खुद से विभाजित हो, ठीक है ना, विभाजित हो या एक से विभाजित हो। किससे, एक से विभाजित होती हैं, उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। बात समझ में? अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं जो या तो वो खुद से कटेंगी या फिर एक से कटेंगी और तीसरा कोई फैक्टर उसको बना ही नहीं है जो उसको डिवाइड कर सके। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 एक अभाज्य संख्या है और एक ऑड नंबर भी है। क्या है, एक ऑड नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है। जैसे 2 एक प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है। बात समझ में आ रही है? तो अभाज्य संख्याएं अगर बात कर रहा है तो जैसे मान लीजिए ये हुई अभाज्य संख्या है, अभी हमने आपको बताया कि ये है अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछे कि 1 से 100 के बीच में
अगर आपसे पूछे कि 1 से 100 के बीच सभी अभाज्य गुणनखंडों में कितने जीरो होंगे, गुणनखंडों में कितने शून्य होंगे, ठीक है ना, या शून्यों की संख्या आप बताइए। तो आप क्या करेंगे, 1 से 100 के बीच अभाज्य गुणनखंड कौन हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। चूंकि 9 नहीं है, इसको आप याद रखिएगा, 9 3 से भी कट सकता है, 9 से भी कट सकता है और 1 से भी कट सकता है। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 एक ऑड नंबर है। क्या है, एक ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है, इसलिए 9 नहीं लिखते हैं हम इसमें, ठीक है ना। मान लीजिए 100, तो आपको पता होगा कि हमने अभी बताया था कि सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर ही 0 देता है, बात समझ में, इसलिए इसमें सिर्फ एक 0 होगा, सिर्फ एक शून्य होगा। आप 100 तक पूरा अभाज्य संख्या लिख लीजिए और उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिर्फ यही एक नंबर ऐसा होगा 2 और 5 का मल्टीप्लाई जो एक शून्य देगा, अदरवाइज कोई भी शून्य नहीं मिलेगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, सिर्फ एक शून्य मिलेगा इसमें, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आगे और भी अच्छे क्वेश्चन है और जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको आप देखिए। जैसे मान लीजिए अगर पावर में कोई क्वेश्चन हो, जो पावर में आते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 2 के घात 5 दे दिया, गुणे 3 के घात 10 दे दिया, गुणे 4 के घात 5 दे दिया, गुणे 5 के घात 7, गुणे 9 के घात 39 में कितने शून्य होंगे, में कितने शून्य होंगे, ठीक है ना। ये आपके पास एक सीरीज है जो कि पावर में है और इस सीरीज में आपसे पूछ रहा है कि कितने शून्य होंगे। तो सबसे बड़ी बात, हमने अभी आपसे क्या कहा कि जहां भी आपको विषम संख्या दिख जाए उसको आप हटा दीजिए पूरी तरह, सिर्फ 5 को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 5 जो है विषम और प्राइम दोनों है, लेकिन 5 का फैक्टर जरूरी है किसी भी नंबर को शून्य बनाने के लिए, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे ये तो एकदम गायब हो जाएगा 3 वाला, क्योंकि ये पूरी तरह ऑड नंबर है और 3 में किसी से भी संख्या को मल्टीप्लाई आप करेंगे वो शून्य नहीं दे सकता, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब हम बात किसकी करेंगे, 9 वाले की भी। 9 भी, ये भी ऑड नंबर है, इसको भी हम नहीं लेंगे। अब हमारे पास बचा क्या, 2 के घात 5 बचा, 4 के घात 5 बचा और 5 के घात 7 बचा। ये 3 नंबर हमारे पास बच गए, ठीक है ना, जिनको हमको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब आप सोचिए कि यहां पे 2 के घात 4 और 2 के घात यहां 5 है, यहां पे 4 को हम 2 के घात 2 लिख सकते हैं ना, फिर उसके बाद हम यहां 5 लिख सकते हैं, ठीक, चूंकि 4 के घात 5 है तो इसको इस रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहां पे है 5 के घात 7। अब आपको पता होगा कि m के पावर x, तो हम इसको लिख सकते हैं कि m के पावर n x लिख सकते हैं ना। अब इस रूल से हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने तोड़ा है, ठीक है। तो और एक चीज और आपने घात में पढ़ी होगी कि अगर आधार सेम है, क्या, अगर आधार बराबर है तो घात जुड़ जाती हैं, क्या होती है, तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है ना, घातें जुड़ जाती हैं, ये आपको पता होगा ये रूल कि अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। अब ये देखिए आधार समान है, चूंकि 2 के घात 5 यहां भी है और 2 के घात 2 फिर ऊपर 5 है, इसलिए हम यहाँ पे 2 के घात 5 गुणे 2 के घात 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे तो इस वाला रूल लगा, ये वाला रूल लगा, इसमें पहले ये वाला रूल लगा, तो यहाँ पे 2 के घात 10 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ 5 के घात 7। अब इसमें जो है इन दोनों वाले फैक्टर में ये वाला रूल लगेगा घात का, कि अगर आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हम 2 के घात 15 लिख सकते हैं, ये बात समझ में आ गई, और यहाँ पे 5 के घात हम 7 लिख देंगे। अब इनमें हम पेयर देखेंगे कि कितना पेयर बन रहा है, ठीक है ना। तो एक पेयर में जैसे 2 गुणे 5 है तो इसमें एक 0 बनता है, मतलब एक 0 अगर हमको प्राप्त करना है तो 2 और 5 का एक फैक्टर हमारे पास होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 के घात 7 है और यहाँ पे 2 के घात 15 है, तो सिर्फ 2 के घात 7 और 2 के घात 8 और यहाँ पे 5 के घात 7, तो सिर्फ यही पेयर हमारे पास ऐसे होंगे जो हमको 0 देंगे, बात समझ में आई। और जितने पेयर बनेंगे उतने ही 0 हमारे पास आएंगे, तो टोटल 7 पेयर बन रहे हैं हमारे पास,
तो इसका मतलब 0 कितना होगा, 7 होगा। ठीक है ना, ये बहुत ही आसान है। अभी हम आपको समझा रहे थे तो आपको लग रहा होगा कि इसमें टाइम लग रहा है, टाइम कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप बस इतना देखिए कि इसका आसान, सबसे आसान तरीका ये बेसिक हुआ, इसको आप देख लीजिए। अभी हम ट्रिक बताते हैं इसका आसान, इतना जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका आसान ट्रिक क्या है उसको आप देखिए। इसका आसान ट्रिक है, जैसे हमने बताया कि ऑड को हटा दीजिए आप, यहां से ऑड कौन है, 9 है और ये 3 है, इसको आप हटा दीजिए। बात समझ में आई? इसको आप लिख सकते हैं 2 के घात 10। अब कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, इस 4 के घात 5 को 2 के घात 10 लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर ये पहला वाला 2 के घात 5 ले लीजिए और ये 5 के घात 7 लिख लीजिए। अब जिनको पता होगा आधार अगर सेम है तो घात जुड़ जाती है, ये हो जाएगा 15 और यहाँ 5 के घात 7 है। हमने कहा कि 2 और 5 का फैक्टर ही 0 देता है, इसलिए 5 की घात को हम देखेंगे, घात कितनी बार है, 7 बार है। तो इसका मतलब कुछ नहीं कि बस 7 जीरो यहाँ पे हमको मिलेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, जितने 5 के घात दिख रहे हैं उतने ही जीरो आपको बनेंगे। बस इतना याद रखिए कि ये जो 2 है इसकी घात बराबर होनी चाहिए तभी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा है आप सब अच्छे से समझ रहे होंगे और इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि 28, हमारा मार्कर भी सही इसमें खत्म हो गई है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए 28 दिया, 28 के घात 28 दे दिया, गुणे 3 के घात 15 दे दिया। ठीक है ना, इसमें कितने शून्य होंगे, और आपसे पूछ लिया कि कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो चूंकि 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, इसमें कोई शून्य नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें कोई शून्य नहीं होगा। अब बचा 28। 28 में हम क्या लिख सकते हैं, 28 को अगर हम तोड़े तो 7 इंटू 4 में टूट सकता है। फिर भी यहाँ पे 7 हमको एक ऑड नंबर मिल रहा है, इसके फैक्टर को अगर हम 28 के फैक्टर को करें तो 7 इंटू 4 हो सकता है। 7 भी क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए इस पूरे इक्वेशन में आपको कहीं शून्य नहीं मिलेगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, कोई शून्य नहीं है। बात समझ में आई? इसका ये आंसर होगा। आशा है आप सब समझ रहे होंगे अच्छे से और सीख भी रहे होंगे, कुछ अलग सीखने को आपको मिल रहा होगा। अब जैसे मान लीजिए बात करिए, यहां पे दिया है क्वेश्चन 2 के पावर 22 इंटू 3 के पावर 333 इंटू 4 के पावर 444 इंटू 5 के पावर 555 इंटू 6 के पावर 666। ये आपके पास एक सीरीज दिया गया, इसमें पूछ रहा है कि कितने शून्य होंगे, कितने शून्य हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें कितने शून्य मिलेंगे आपको। ठीक है, तो हमने कहा कि ये तो एकदम खत्म हो जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये क्या है, ये ऑड है, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। इसको अगर हम देखें 3 इंटू 6 को, ठीक है ना, तो 6 के पावर 666, इसको हम 2 इंटू 3 कर सकते हैं, यहां पे इसका पावर लिख सकते हैं। इसमें भी आप देखिए तो 3 क्या है, एक ऑड नंबर मिल रहा है। ठीक है ना, 3 क्या है, एक ऑड नंबर मिल रहा है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। अब हमारे पास बचा क्या, 2 के पावर 222 इंटू 4 के पावर 444 इंटू 5 के पावर 555। बात समझ में आ गई? अब इसमें करना क्या है, इसको हम 2 के पावर लिख सकते हैं, 2 के पावर 888 लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां पे 2 के पावर 222, ठीक है ना, इस तरह लिख सकते हैं, और ये 5 के पावर 555। हमने अभी आपको बताया कि 5 के पावर को आप काउंट कर लीजिए कितना दिख रहा है, उतने ही पेयर बनेंगे, और यहां पे आप मिला देंगे तो ये लगभग 8 2 10 8 2 10 1 11 8 2 10 1 11, ये इसके पावर हो गए इंटू 5 के पावर 555। तो पेयर कितने बन रहे हैं 5 के जो पावर में, वो 555 बन रहे हैं। यही आपका जीरो होगा, जीरो कितना होगा, 555 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना, 555। एकदम आसान इजी तरीका, देख लीजिए। ठीक है ना, एक चीज आप लोग याद रखिए, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी पढ़ सकता है, कुछ भी सीख सकता है और कुछ भी कर सकता है, बात उस पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, अगर हम कुछ ना करना चाहें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम करना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और आशा है आप लोग इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये मार्कर सूख गया ब्लैक वाला, अब सिर्फ रेड बचा है। 1000 इंटू 2000
इंटू 3000 डॉट डॉट इंटू 8000, कितने जीरो होंगे, ठीक है ना, कितने शून्य होंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें 1000 गुणे 2000 गुणे 3000 डॉट डॉट 8000 तक ये चली है श्रृंखला, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कितने शून्य होंगे, ठीक है। तो हमको करना क्या है, यहां पे ये देखना है कि इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1000 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अब इसको फैक्टर आप करिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 के घात 3 लिख सकते हैं, बात समझ गई। और 2 को आप लिख सकते, 8 को आप लिख सकते हैं 2 के घात 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम इस तरह देखें तो हमको यहां इसको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर हम इस 2 यहां पे 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, बात समझ गई। तो यहां पे हम 2 के घात 3 इंटू 5 के घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 2 के घात 6 हो सकता है इंटू 5 के घात 3 हो सकता है, यहां तक बात समझ में आ रही है, 5 के घात 3 ये हो सकता है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें जीरो कितने बन रहे हैं, तो 6 त्रिक 18, यहां पे जीरो बन रहे हैं 6 त्रिक 18, कितने बन रहे हैं 6 त्रिक 18। अब नहीं, एक मिनट, ये इस तरह नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये हम यहां तक किए, यहां के बाद अगर हम इसको फैक्टर करें तो हमारा, अगर हम 1000 कॉमन लें यहां से, ठीक है ना, 1000 कॉमन ले लीजिए, कितना, नहीं, हाँ, इसको फैक्टर कर दिए, यहां पे 1000 आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे जब आप, तो यहां पे 1000 के पावर 8 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, इसके पावर को यहां पे देखिए, ठीक है। इसको हम चूंकि 1000 से शुरू हुआ था इसलिए हम इसके पावर को 1000 लिए। अब 1000 को 10 के पावर 3 इंटू 8 लिखा जा सकता है, ये एज इट इज रहेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट 8 हो जाएगा, बात समझ में। अब देखिए इसको हम 10 के पावर 24 लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 24 लिख सकते हैं। तो यहां से 1 इंटू 2 इंटू 3 बच रहा है, इसको हम एज इट इज रख दें। तो यहां पे एक पेयर ऐसा होगा जो यहां पे 5 होगा, तो एक जीरो यहां से बन जाएगा और ये 24 जीरो ये बन जाएगा, 10 के पावर 24 मतलब 24 जीरो, एक जीरो यहां से हमको मिलेगा, ठीक है ना। तो टोटल जीरो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 1 मतलब 25 जीरो, ये इसका आंसर होगा। आशा है आप सब अच्छे से समझे होंगे धैर्यपूर्वक। और साथियों, जिनको भी हमारा ये क्लास अच्छी लगी हो, अगर कुछ जानकारी इससे मिला हो, कुछ सीखे हो, तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय।